राधे राधे बच्चों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। अच्छा बच्चे, परसेंटेज का हमने काफ़ी कुछ पोर्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है, और काफ़ी कुछ तरह के हम लोग सवाल भी लगा चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सवाल कल के कॉन्सेप्ट से ही शुरू करता हूँ, ठीक है। कल हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? हम लोगों ने मिनिमम को लेकर सवाल लगाया था कि मिनिमम परसेंटेज को मान करके, ठीक है। हम वही सवाल उठाते हैं। एक सवाल मैं लिखता हूँ। मैंने सवाल लिखा, किसी परीक्षा में तीन कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात 7:8:10 है, ठीक है। यदि इन कक्षाओं के क्रमशः 75%, 87.5% और 93.75% छात्र पास हुए हों तो कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? मैंने क्या बोला? एक सवाल किया है, देखो बच्चे, किसी परीक्षा में तीन कक्षाओं के छात्रों की संख्या का जो रेशियो है, मतलब क्या है, कोई परीक्षा हुई, उसमें तीन क्लासेस के बच्चे बैठे हैं। पहली क्लासेस के बच्चे अगर 7 हैं तो दूसरी क्लास के बच्चे 8 हैं और तीसरी क्लास के बच्चे कितने हैं? 10 हैं। क्लियर है? अब देखो मैं ज़रा क्या करता हूँ, मैंने कहा एक क्लास, सेकेंड क्लास और ये तीसरी क्लास, ठीक है बच्चे। देखो क्या क्या सवाल को समझो बेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो अलग अलग क्लासेस के हैं उनकी जो रेशियो है नंबर्स का, वो है 7:8:10। क्लियर है? यानी पहली क्लास के बच्चे 7 हैं, दूसरी क्लास के बच्चे 8 हैं और तीसरी क्लास के बच्चे कितने हैं? 10 हैं। क्लियर? अब इनमें पहली क्लास में कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 75%। पहली क्लास में बच्चे हो रहे हैं 75%। दूसरी क्लास में कितने हो रहे हैं? 87.5%। और तीसरी क्लास में कितने हो रहे हैं? 93.75%। हम लोगों ने लास्ट वीडियो, मतलब जो 12वीं क्लास का वीडियो है, उसमें क्या पढ़ा था, ज़रा उसको रिकॉल करो। अपन ने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? अगर इस तरह से कहानी बनती है तो मिनिमम संख्या को ले लेते हैं। मैं ये मान लूँगा कि भैया मिनिमम 75% छात्र तो पास हैं ही हैं। देखो बच्चे, पहली क्लास के 75% बच्चे पास हैं, दूसरी क्लास के 87.5% बच्चे पास हैं और तीसरी क्लास के 93.75% बच्चे पास हैं। क्लियर है? मैं ये मान लेता हूँ कि मिनिमम 75% बच्चे पास तो हैं ही। क्लियर है? अब देखो बच्चे क्या कह रहा है, अगर मिनिमम 75% बच्चे पास हैं तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है? इसमें है 12.5% एक्स्ट्रा है। और कुल कितने लोग हैं? 8। कितना हो गया? 12 × 8 = 96 और 4 100। ये वहाँ हो गया कुल कितना एक्स्ट्रा है? 100 एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ कितना एक्स्ट्रा है? ये आई थिंक ये है 18.75 एक्स्ट्रा। इतने % एक्स्ट्रा है। कितने में? 10 में। तो कुल कितना हो गया? 187.5। क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखो बेटा, पहली वाली कक्षा में 75% बच्चे पास हैं, दूसरी वाली कक्षा में 87.5% बच्चे पास हैं और तीसरी वाली कक्षा में 93.75% बच्चे पास हैं। क्लियर है? मैंने ये किया कि मिनिमम, मैंने मान लिया कि मिनिमम 75% बच्चे तो पास ही हैं। सेकेंड वाली क्लास में कितने % एक्स्ट्रा हैं? 12.5% एक्स्ट्रा हैं। अगर एक 12.5% एक्स्ट्रा है तो 8 में कितना होगा? 100। एक में अगर 18.75 एक्स्ट्रा है तो 10 में कितना होगा? 187.5।
तो बच्चे मुझे बता दो कुल कितना एक्स्ट्रा हो गया, कुल हो गया 287.5। क्लियर है? 287.5 को कितने में बांट देंगे हम? 8, 7, 15, 10, 25 में। कल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं करूँगा 287.5 को 25 लोगों में बांट दूंगा। 25 एकम 25, यहाँ बचा 3, 25 एकम 25, 25 पंचे 11.5, यानी कि 75 तो था ही, 11.5 और हो गया, कितना हो गया? 87.5। कितना हो, देखो 75 तो था ही, 11.5 और हो गया, कितना हो गया आंसर? 87.5%। यानी इतने परसेंट बच्चे पास है तीनों की तीनों कक्षाओं को मिला करके। क्लियर है? बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? मैंने बोला किसी परीक्षा में 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात 7, 8, 10 है। 7, 8, 10 है। यदि इन कक्षाओं के क्रमशः 75%, 87.5% और 93.75% बच्चे पास हैं। मैंने मान लिया मिनिमम 75% तो है ये, मैंने मान लिया मिनिमम 75% तो है ये। इसमें कितना एक्स्ट्रा है? 12.5%। 8 लोगों में कितना हो गया? 100। इसमें कितना एक्स्ट्रा? 18.75। 10 में कितना हो गया? 187.5। कुल एक्स्ट्रा हो गया 287.5। मैंने देखा इसको 25 में बांट दिया 11.5, यानी 75 तो माना ही था, 11.5 और कितना हो गया? 87.5%। ठीक है, आगे बढ़ूँ? चलो अगला सवाल। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुष 5% तथा महिलाएं 9% दर से बढ़े तो जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों की संख्या बताओ। क्या कह रहे? देखो बेटा, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, ठीक है, मतलब टोटल लोग कितने हैं हमारे पास? 6000 हैं। अगर 5% पुरुष बढ़े और 9% महिलाएं बढ़े तो जनसंख्या हो जाती है 6500। क्लियर है? हमसे पूछा है पुरुषों की संख्या बताओ। देखो मैंने मान लिया टोटल 6000 में से हमारे पास कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, मुझे नहीं पता कितनी। क्लियर है? मुझे ये नहीं पता कितनी है, पर टोटल 6000 में से कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं। ठीक है, अब देखो अगर पुरुष बढ़ रहे हैं 5% और महिलाएं बढ़ रही हैं 9%, ये भी कहा गया है। ठीक है, अच्छा देखो एक बारी मैं आपको बेसिक से लगा के बताता हूँ, फिर मैं अपना कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। ठीक है, पहले इसको जरा बेसिक समझते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर 6000 लोग हैं, 6000 लोग हैं, इसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, तो अगर पुरुष x हैं तो महिलाएं कितनी होगी बेटा? 6000 माइनस x। बताओ होगी? अगर पुरुष x हैं तो महिलाएं कितनी होंगी? 6000 माइनस x। क्लियर है? अब कहा गया है अगर पुरुष 5% बढ़े, ठीक है, पुरुष कितने बढ़ गए? 5%, यानी x थे 5% बढ़ गए। क्लियर है? x थे 5% बढ़ गए, यानी x का 5%, ऐसा हो गया। महिलाएं बढ़े 9%, यानी कि 6000 माइनस x, इसका 9% बढ़ा। ये पुरुष बढ़ गए, ये महिलाएं बढ़ गई, कुल कितने लोग बढ़े? देखो बेटा पहले कितने थे? 6000 थे, अब कितने हो गए?
6500 हो गए, कुल कितने बढ़ गए 500। ये इसका बेसिक तरीका हो गया। मैंने क्या बोला बच्चे, पहले कितने थे 6000 थे, अब कितने हो गए 6500, कुल कितने हो गए 500 बढ़ गए। कब 500 बढ़े, जब पुरुष बढ़े 5%, यानी पुरुष कितने थे x, 5% बढ़ गया x का 5%। महिलाएं बढ़ी 9%, महिलाएं कितनी थी 6000 माइनस x, 9% बढ़ गया। क्लियर, तब बराबर 500 के। देखो बेटा x का 5% प्लस 6000 का 9% कितना होगा, ये होगा 540 होगा। कैसे, देखो मैंने लिखा 6000 का 9%, ऐसे तो करोगे, देखो आ जाएगा ये 540, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। x का 5% प्लस 6000 का 9% मतलब 540 माइनस x का 9% बराबर कितना है 500। क्लियर है, बात समझ में आ गई। मैंने x एक तरफ कर ली, संख्या एक तरफ कर ली। 5x और 9x का अंतर कितना हो जाएगा 4x, x का 4%, x के 5% और x के 9% से अंतर कितना हो गया x का 4%, बराबर कितना हो गया 540 और 500 का अंतर कितना हो गया 4 से 40। क्लियर, x का 4% मतलब 40, तो x का 1% मतलब कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000। x बराबर कितना हो जाएगा 1000, मतलब पुरुष कितने हैं 1000, तो महिलाएं कितनी हो गई 5000। बात समझ में आ गई। एक बारी फिर से बेसिक सवाल देख लेते हैं। 6000 लोगों में से मैंने मान लिया x पुरुष है, तो महिलाएं कितनी हो गई 6000 माइनस x। क्लियर है, पुरुष 5% बढ़े तो x का 5%, महिलाएं 9% बढ़ी तो 6000 माइनस x का 9%। टोटल लोग कितने बढ़े 6000 से 6500 हो गए, 500 बढ़ गए। ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया, x का मान आ गया 1000। ठीक है, सॉल्व कैसे किया, x का 5% प्लस 6000 का 9% 540 माइनस x का 9%, x का 4% बराबर 40, तो x का 1% बराबर 10, तो x का 100% मतलब 1000। क्लियर है। इसको मैं अपने तरीके से कैसे करता आप वो भी समझ लो। मैंने क्या बोला कि 6000 लोगों में से पुरुष हैं और महिलाएं हैं। पुरुषों में वृद्धि हुई 5% की और महिलाओं में वृद्धि हुई 9% की। क्लियर है, पुरुषों में वृद्धि हुई 5% की और महिलाओं में वृद्धि हुई 9% की। मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या है कि हम मिनिमम मान लें। अच्छा देखो, पुरुषों में 5% बढ़े, महिलाओं में 9% बढ़े, मतलब मिनिमम 5% तो बढ़े ही, इसमें तो कोई दो राय वाली बात है नहीं। मिनिमम तो 5% बढ़े हैं, तो मैंने मान लिया मिनिमम 5% बढ़े हैं। अब मुझे एक बात बता दो, अगर 6000 लोग थे, अगर 6000 लोग थे और मिनिमम 5% बढ़ते तो कितने लोग बढ़ते, तो बढ़ते 6000 का 5% मतलब कितने बढ़ते, ये बढ़ते 300। कितने बढ़ते 300। मैंने क्या किया, मैंने मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि 5% पुरुष थे बढ़े, 9% महिलाएं बढ़ी। ठीक है, 5% पुरुष बढ़े, 9% महिलाएं बढ़ी। मिनिमम कितना बढ़ा 5% बढ़ा। मिनिमम कितना बढ़ा 5% बढ़ा। अगर मिनिमम 5% बढ़ा है तो 6000 का 5% कितना होगा 300 होगा, मतलब 300 लोग तो बढ़ ही गए। चलो, अगर मिनिमम 300 लोग बढ़ गए, लेकिन सवाल में कितने बढ़े हैं जरा देखो। सवाल में 6000 लोग पहले थे, बाद में 6500 हो गए, मतलब कितने बढ़े 500। सवाल में कितने बढ़े 500, तुम्हारे मिनिमम कितने बढ़े 300, मतलब ये जो 200 एक्स्ट्रा है ये कौन बढ़ा, बताओ बेटा, बताओ बेटा। 4% महिलाएं एक्स्ट्रा नहीं बढ़ी हैं, बताओ बच्चे। अगर मैं ऐसा सोच लेता कि 5% पुरुष बढ़े, 5% महिलाएं बढ़ी, तो 300 लोग मिनिमम बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़े कितने लोग हैं 500। कितने लोग एक्स्ट्रा बढ़े 200 लोग एक्स्ट्रा बढ़े। ये 200 लोग एक्स्ट्रा क्यों बढ़े, क्योंकि 4% महिलाएं एक्स्ट्रा बढ़ी, तो ये 4% बराबर 200, 1% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 5000। मतलब महिलाएं की संख्या कितनी आ गई 5000। अगर महिलाएं 5000 हैं
टोटल 6000 हैं तो पुरुष कितने हो गए 1000। बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया, मिनिमम कॉन्सेप्ट लगाया। 5% पुरुष बढ़े, 9% महिलाएं बढ़ी। मैंने मिनिमम 5% बढ़ा दिया, मतलब 300 लोग बढ़े। लेकिन टोटल बढ़े कितने हैं 500। टोटल बढ़े कितने हैं 500। कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए 200। ये 200 एक्स्ट्रा क्यों बढ़े, क्योंकि महिलाएं 4% एक्स्ट्रा बढ़ी। तो 4% एक्स्ट्रा बराबर 200 एक्स्ट्रा। तो 1% बराबर 50, 100% बराबर 5000, मतलब महिलाओं की संख्या हो गई 5000। तो पुरुष कितने बचे 1000। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। अगला सवाल लगा इस तरह का एक। देखो मैंने क्या बोला, एक गांव की जनसंख्या 9600 है। अगर पुरुषों की संख्या 8% दर से और महिलाओं की संख्या 5% दर से बढ़े, अगर पुरुष 8% बढ़े और महिलाएं 5% बढ़े तो जनसंख्या 10,272 हो जाती है। ठीक है, अगर पुरुष बढ़े 8% और महिलाएं बढ़े 5% तो संख्या 10,272 हो जाती है। हमें निकालना है मेल कितने हैं, हमें निकालना है फीमेल कितने हैं। क्लियर। ये है सवाल, क्या है सवाल, क्या कह रहा, किसी शहर की जनसंख्या 9600 है। ठीक है, अगर पुरुष 8% बढ़े और महिलाएं 5% बढ़ी। देखो किसी शहर की जनसंख्या 9600 है, इसमें पुरुष हैं और महिलाएं हैं। पुरुष बढ़े 8% और महिलाएं बढ़ी कितनी आपकी 5%। ठीक है, पुरुष कितने बढ़ गए 8%, महिलाएं कितनी बढ़ गई 5%। ठीक है बच्चे, देखो बेटा अगर मिनिमम के, या तो आप बेसिक से लगाओ, तो कैसे लगाओगे कि अगर पुरुष x है तो महिलाएं हो गई 9600 माइनस x। पुरुष बढ़े 8% यानी x का 8% प्लस 9600 माइनस x का 5% बराबर 9600 से 10,272 हो गया, मतलब 672 बढ़ गया। तो ये बराबर 672 के, मतलब अगर बेसिक से लगाओगे तो कैसे करोगे, ये अगर x है तो ये हो गई 9600 माइनस x। तो ये बढ़े 8% यानी कि x का 8% और ये बढ़ गए 9600 माइनस x इसका 5% और बराबर 672। इसको सॉल्व करो, या तो बेसिक से ऐसे लगाओगे या फिर मिनिमम कॉन्सेप्ट में कैसे बता रहा हूँ बच्चे, वो देखो मैंने क्या कहा लल्ला, मैंने बेटा कहा आपसे कि 8% पुरुष बढ़े और 5% महिलाएं बढ़ी। ठीक है, मैं क्या मान लूँगा, मैं मान लूँगा कि मिनिमम 5% महिलाएं बढ़ी या मिनिमम 5% जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, मतलब 5% पुरुष बढ़ गए, 5% महिलाएं बढ़ गई। देखो बेटा अगर 5% बढ़ता तो 9600 का 5% कितना बढ़ जाता। अगर 5% जनसंख्या बढ़ती तो कुल जनसंख्या कितनी बढ़ जाती। देखो 9600 का 10% तो 960 होगा, 5 उसका और आता, यानी ये हो जाएगा 480। क्लियर है, मतलब अगर मिनिमम 5% जनसंख्या बढ़ी तो कितने लोग बढ़ जाएंगे 480। लेकिन एक्चुअल में बढ़े कितने हैं, 9600 थे 10,272 हो गए, मतलब कितने बढ़े, ये बढ़े 672 लोग। लिख लिया। यदि मिनिमम 5% मानते तो ये क्या हो गया, यदि मिनिमम 5% बढ़ते तो, लेकिन ये कौन से हैं, ये एक्चुअल में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो बताओ 480 बढ़ने थे, मिनिमम 5% माना तो, लेकिन बढ़ 672 गए तो कितने बढ़ गए 192 बढ़ गए। कितने बढ़ गए 192 बढ़ गए। ये 192 कब बढ़े, जब यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा बढ़ा। ये 3% बराबर 192 के। क्लियर है, तो 1% बराबर कितना होगा 318, 312, तो 100% किसके बराबर है 6400। यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी आ गई 6400। यानी अगर हमारे पास पुरुष 6400 हैं तो बताओ बेटा महिलाएं कितनी बची, 9600 में से 6400 कम हो जाएगा, कितनी बचेंगी 3200।
क्लियर है। देखो किसी शहर की जनसंख्या 9600 है, 9600 में से 8% पुरुष बढ़े और महिलाएं बढ़ी 5%। क्लियर है। अगर मिनिमम 5% जनसंख्या बढ़ती तो 480 बढ़ते, लेकिन एक्चुअल में बढ़े कितने, 672। कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए, 192 एक्स्ट्रा बढ़ गए। ये 192 एक्स्ट्रा क्यों बढ़े, क्योंकि यहाँ पर पुरुष 3% एक्स्ट्रा बढ़े हैं। तो ये 3% बराबर 192, 1 बराबर 64, 100 बराबर 6400। अगर पुरुष 6400 हैं, टोटल जनसंख्या 9600 है, तो महिलाएं कितनी होगी, 3200। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एक इसी तरह का सवाल करेंगे, लेकिन सवाल होगा सिंपल इंटरेस्ट का, जो हम लोग साधारण ब्याज जाएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इससे रिलेटेड है इसलिए करा देता हूँ। ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है बेटा। सवाल ये है, एक व्यक्ति 50,000 रुपये को, एक व्यक्ति 50,000 रुपये को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। पहले भाग को 6% वार्षिक दर पर तथा दूसरे भाग को 8% वार्षिक दर पर जमा कर देता है, यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज, यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 6400 हो तो दोनों भाग व्यक्त करें। देखो बेटा सवाल वैसा ही है, पुरुष बड़े महिलाएं बड़ी, सवाल उसी तरह का। सवाल कई सारे आएंगे, अभी लाभ हानि लगाओगे आप, तब लाभ हानि भी सवाल कई तरह के आएंगे कि एक वस्तु को मैंने 15% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को मैंने 12% लाभ पर बेचा, तब जाकर कुल इतना लाभ हुआ। तो भी मिनिमम हम 12% लाभ इतना है, टोटल लाभ इतना है, कितना एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ 15 में 3 एक्स्ट्रा, 3 बराबर इतना रख दिया, 1 बराबर इतना। सवाल की केवल लैंग्वेज बदलेगी। परसेंटेज लेंदी में क्यों पढ़ा रहा हूँ, परसेंट डिटेल में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हर एक चैप्टर में यही सारे कॉन्सेप्ट लगाने हैं हमको। समझ रहे हो बच्चे? चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो SICI का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हो, हमने जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ लिए हैं यही सारे कॉन्सेप्ट लगाए, नए कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। तभी मैं रिवाइज कराऊंगा। देखो मैंने परसेंटेज में वहाँ पढ़ाया था, चलो उसको रिवाइज करो, ठीक है? तो तुरंत से अपना वीडियो ऑन करके देख लिया। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति 50,000 रुपये को 50,000 रुपये को 2 भागों में बांटता है, ठीक है? पहले भाग को 6% पर दे दिया, मैंने पहला भाग कर दिया 6% पर दे दिया, दूसरे वाले भाग को 8% पे दे दिया। एक व्यक्ति 50,000 रुपये को मैंने 2 भागों में बांट दिया, पहले वाले भाग को मैंने 6% वार्षिक दर पर और दूसरे वाले भाग को 8% वार्षिक दर पर जमा कर देता है। क्लियर है? अब क्या कह रहा, यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज, आपके लिए नया टर्म कौन सा है यहाँ पर, साधारण। ये तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, ये तो आपको पता नहीं है। देखो साधारण ब्याज क्या होता है, 1 साल में आपने कितना पैसा उधार दिया है, उस पर कितना % लगाया, ये सब कैलकुलेट कर लेना। साधारण हर साल का बराबर होता है। मतलब कैसे, देखो अगर मान के चलो मैंने 100 रुपये आपको उधार दिए, ठीक है, या मैंने किसी अपने फ्रेंड से 100 रुपये उधार दिए और उसने कहा भैया 5% देना पड़ेगा, तो 100 रुपये का 5% कितना होगा, 5 रुपये। अगर 1 साल बाद दूंगा तो मैं 5 रुपये दूंगा, 2 साल बाद दूंगा तो 5% 2 बार तो 10%, यानी 10 रुपये दे दूंगा, है ना? तो साधारण हर साल का बराबर होता है। मैं क्या करूँगा, मैं मिनिमम 6% भाई ब्याज तो देना है।
देखो पहले भाग पर 6% ब्याज मिला, दूसरे भाग पर 8% ब्याज मिला, मतलब मुझे मिनिमम 6% ब्याज तो मिला ही है। और 6% ब्याज मिला मुझे कितनी बार? 2 बार, 2 वर्षों पर। मतलब मुझे कितना परसेंट ब्याज मिल गया? मुझे मिल गया 12% ब्याज। बताओ बच्चे, बात समझ में आ गई इतनी क्लियर? देखो, एक व्यक्ति 50,000 रुपये को 2 भागों में बांटता है। मैंने 2 भागों में बांट दिया, पहला भाग 6% पर, दूसरे भाग को उसने 8% पर दे दिया। मैंने माना मिनिमम 6% ब्याज तो देना है, 6% ब्याज देना है 2 वर्षों में, तो कितना हो जाएगा बेटा? 12% हो जाएगा। अच्छा बताओ, अगर तुम 50,000 पर 12% लगाओगे तो देखो मेरे ख्याल से तो 12 पंचे 60, या 6,000 रुपये ब्याज बनेगा। अगर तुम 50,000 पर 12% ब्याज लगाओगे तो ये 6,000 ब्याज बना, लेकिन उसे मिला कितना है? उसे मिला है 6400 रुपये ब्याज। बताओ, तुमने जो मिनिमम माना है उसके अकॉर्डिंग तो ब्याज बना है 6,000, लेकिन सवाल में एक्चुअल में कितना मिला है? एक्चुअल में देखो मिला है 6400। तो बताओ एक्स्ट्रा कितना मिला है? एक्स्ट्रा मिला है 400। ये एक्स्ट्रा 400 रुपये कहाँ से आया होगा? क्योंकि यहाँ पर 2% एक्स्ट्रा मिला है, तो इस वाले भाग पर 2% एक्स्ट्रा है, इसलिए हमको 400 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। तो 1% बराबर हो गया 200, तो 100% बराबर कितना होगा बच्चे? 20,000। यानी कि दूसरा वाला भाग आ गया 20,000, जो सेकंड वाला भाग आ गया वो हो गया 20,000। तो बताओ फर्स्ट वाला भाग कितना बचा? ये बचा। जो दूसरा वाला भाग है वो अगर 20,000 है तो पहला वाला भाग कितना बचा? 30,000 बचा। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। साधारण ब्याज अगर 1 साल का 6% है तो 2 साल का 12%, 1 साल का 15%, 2 साल का 30%, 3 साल का 45%। ठीक है, चलो वही सारा कॉन्सेप्ट था, कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने लगाया नहीं है अभी, है ना। चलो एक सवाल हम लोगों ने कल और पढ़ा था, जरा उसको और देख लेते हैं एक बारी। क्या पढ़ा था कल का सवाल याद करो। एक कंपनी कमीशन वाले सवाल लगाए थे, उसी का एक सवाल करते हैं, फिर थोड़ा सा उसको बढ़ा देंगे। एक कंपनी अपने विक्रेता को 15,000 रुपये तक की 15,000 रुपये तक की बिक्री पर 9% कमीशन देती है। ठीक है, एक कंपनी अपने विक्रेता को 15,000 रुपये तक की बिक्री पर 9% कमीशन देती है, तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि विक्रेता अपना कमीशन काटकर कंपनी को 32,250 रुपये दे तो उसकी कुल बिक्री क्या है? उसकी कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो बेटा, सवाल क्या कह रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को 15,000 रुपये की बिक्री तक 9% कमीशन देती है। देखो क्या कह रहा, 15,000 रुपये तक की बिक्री करो भैया और 9% कमीशन ले जाओ, ऐसा बोल रही है ना। अगर आप 15,000 रुपये तक की बिक्री करते हो तो 9% कमीशन मिलता है आपको, लेकिन जैसे ही आप 15,000 रुपये से ऊपर जाओगे तो आपको 7% कमीशन मिलेगा। मतलब क्या हो गया, अगर आपने 15,000 रुपये तक की बिक्री करी आपको 9% कमीशन मिला। अगर आपने 15,000 रुपये तक की बिक्री करी तो आपको 9% कमीशन मिला।
क्लियर है। लेकिन जैसे 15 से ऊपर गए, मतलब आपने 20,000 की बिक्री करी तो 15,000 तक नो, बाकी के जो बचे हैं 5,000 उनमें कितना मिलेगा? 7%। ऐसा कंपनी बोल रही है, और ऐसा कंपनी बोल रही है। अगर मैं मान लूँ, मैं क्या मान लूँ, मैं तो मिनिमम मान लूँगा, मैं क्या मान लूँगा कि 7% मिनिमम कमीशन मिला उसको पूरे पे। मैं क्या मान लूँगा कि उसने पूरे पे 7% कमीशन लिया। पूरे पे कितना लिया? 7% कमीशन पूरी बिक्री पर, 0 से लेके लास्ट तक जितनी करी 7%। अगर 7% कमीशन है तो कंपनी का हिस्सा कितना हो गया? 93% हिस्सा कंपनी का हो गया। बताओ बच्चे, अगर 7% उसका कमीशन है तो 93% हिस्सा कंपनी का हो गया। अब मुझे एक बात बता दो, अगर 7% कमीशन है तो यहाँ पर कितना परसेंट एक्स्ट्रा है? 2% एक्स्ट्रा है। अगर ये सेल्समैन को नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? कंपनी को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी बिक्री हो रही है उसका 2 भागों में बट रही है, या तो सेल्समैन को मिलेगी या फिर कंपनी को मिलेगी। तीसरा परसेंट मुझे तो मिलेगी नहीं, है ना। तो 7% अगर कमीशन मिलता है तो 93% हिस्सा कंपनी का हो गया। कितना परसेंट एक्स्ट्रा है? ये 2% एक्स्ट्रा है। ये भी किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। तो देखो 15,000 का 2% कितना हो गया बच्चे? ये हो गया 300 रुपये। ये भी कंपनी को मिल जाएगा। कंपनी को मिल कितना रहा है? कंपनी को मिल रहा है 32,250। ये 300 भी मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 300 ही मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32,550। बताओ बच्चे, हो जाएगा। और ये कंपनी का हिस्सा किसके बराबर है? 93% के बराबर है। ठीक है, तो 93% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर होगा आई थिंक 350 के। तो 100% बराबर कितना होगा? ये होगा 35,000 के। यानी कुल बिक्री कितने की होगी? 35,000 की। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है। इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके 2-4 सवाल मैंने कल वाली वीडियो में, मैंने क्लास 12 के वीडियो में करवाए। ठीक है, मैंने ये सवाल इसलिए करवाया क्योंकि मैं जो अगला सवाल करवाने जा रहा हूँ वो इससे रिलेटेड है, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। ठीक है, देखो बच्चे, पेपर में अगर आप एसएससी मेंस का दोगे तो तुम्हें इस तरह सवाल मिलेंगे, बाकी में नहीं मिलेंगे। बाकी अर्थमेटिक का काम क्या है? मैं सवाल 0 से हाई लेवल तक क्यों जा रहा हूँ? अर्थमेटिक का काम है आपकी दिमाग की कसरत कर देना। मतलब आपको कठिन से कठिन सवाल ऐसा नहीं रट लिया, देख लिया, तुरंत कर लिया। उसको सोचने की क्षमता को विकसित करना है कि आपके सोचने की क्षमता विकसित हो जाए, सवाल कैसे करें। और किसी भी सवाल को लगाने के लिए आप 3 चीज़ें पहले किया करो। बच्चे करते क्या है कि सवाल पढ़ा नहीं, हाल ख्याल करना चालू कैसे कर दे, उसका आंसर पे दौड़ लग जाती है, हमारा आंसर पहले आना चाहिए। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं। सबसे पहले आप देखा करो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ठीक है, और डेटा कलेक्ट कर लिया करो। दूसरा स्टेप है आपका व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन भैया पूछा क्या गया है ना। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये दोनों चीज़ें कर लो। डेटा कलेक्ट कर लो कि भैया दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, ये हमको पता होना चाहिए। तब फिर देखो इसको हम कैसे कॉन्सेप्ट से लगाएं। पहले बेसिक से लगा के देखो, फिर बेसिक लग जाए, फिर उसको शॉर्ट सोचो, उसको शॉर्ट कैसे सोचे। पेपर में नहीं करना है इतना, घर में प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। बच्चे पूछते हैं कि मैथ्स को कैसे हम तैयार करें, तो मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। आप बस डेली के डेली 20 सवाल लगाओ। मैं नहीं कह रहा 25 सवाल लगाओ, 30 सवाल लगाओ या 50 सवाल लगाओ। आप डेली 20 सवाल लगाओ केवल। आप एक दिन में 20, लेकिन 20 सवाल रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं शादी में जा रहे हो वहाँ सवाल नहीं लग रहे, है ना। तो 20 सवाल रोज़ लगाओ। शादी में बाद में जाना है, गर्लफ्रेंड का फ़ोन है बाद में करना है, पहले 20 सवाल लग जाए। दोस्त बुला रहे हैं चलो कोल्ड ड्रिंक पिए, नहीं पेटीज खाएँ, बाद में, पहले 20 सवाल लग जाए। 20 सवाल लग जाए, उसके बाद तुम कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है। अगर तुम 20 सवाल डेली लगाते हो तो 30 दिन में हो जाते हैं 600 सवाल। समझ रहे हो बात को। और साल भर में हो जाते हैं कितने, बहुत ज़्यादा सवाल, 7200 सवाल। और 7200 सवाल लगाना छोटी मोटी बात नहीं, अच्छी बात है ना। हम केवल 20 सवाल शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा केवल मैथ में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बच्चे बोल रहा हूँ। आप जीएस है, आप डेली 10 पॉइंट याद कर लो। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आप डेली 10 पॉइंट याद कर लो। एक रेगुलर वे में पढ़ाई कर लो। क्लियर है। चलो
बाकी बातें तो होती रहेंगी, सवाल लगाता हूँ। चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को 3,000 रुपये निर्धारित कर दे और 10,000 से अधिक बिक्री पर 4% कमीशन दे, तो उसे 800 रुपये अधिक मिल जाते हैं। विक्रेता ने कुल कितने की बिक्री की? सवाल ये है, सवाल समझो पहले बच्चे, सवाल क्या कह रहा है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है यदि वह विक्रेता को 3,000 रुपये निर्धारित कर दे। एक सेकंड, क्या कह रहा है बच्चे? देखो, पहली लाइन का मतलब क्या है? एक कंपनी अपने विक्रेता को 9% कमीशन देती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 100 रुपये कमाओ तो 9 रुपये आपके, 1,000 कमाओ 90 रुपये आपके। समझ रहे हो बात को? आप जितना भी कमा रहे हो उसका 9% आपको मिल जाएगा। अब अगर आपने किसी दिन कुछ भी नहीं कमाया तो आपको 0 मिलेगा, है ना? इसीलिए उसने ऐसा कर दिया कि भैया ऐसा ना करो, हमें कुछ फिक्स कर दो। तो कंपनी ने कर दिया, ठीक है, हम तुम्हें 3,000 रुपये फिक्स दे देंगे हर महीने, और इसके अलावा हम तुम्हें, अगर तुम 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री करोगे, मतलब 11,000, 12,000, 20,000, देखो, तो उस पर हम तुम्हें 4% कमीशन भी दे देंगे। मतलब 10,000 तक हमें कुछ नहीं मिलना, 10,000 के ऊपर बढ़े, 11,000 की बिक्री करी मान लो, तो जो 1,000 एक्स्ट्रा हो गया उस पर 4% मिल जाएगा। 15,000 की बिक्री करी, मतलब जो 5,000 एक्स्ट्रा हो गया उस पर कमीशन मिल जाएगा। क्लियर? तो उसे 800 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं। जब सवाल समझते हैं, कंपनी ने पहली शर्त में कहा कि आप जितनी भी बिक्री करो मैं उस पर 9% दे दूँगा, काम खत्म, टेंशन फ्री रहो। दूसरी बार में कह दिया, भैया एक काम कर लो, नहीं कर पा रहे तो तुम हमसे 3,000 फिक्स ले लो, लेकिन तुम्हें 10,000 तक की कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे तुम 10,000 से ऊपर बढ़े तो तुमको 4% कमीशन मिल जाएगा। ये कंपनी की बात है। तो इस वाली कंडीशन में उसको इस वाले से 800 रुपये ज़्यादा मिल गए, ऐसी बात है। कुछ समझे बात को? बात समझ में आ गई? पहली वाली कंडीशन में जितनी भी बिक्री करी उसका डायरेक्ट 9% मिल रहा है। दूसरी वाली कंडीशन में 3,000 रुपये फिक्स हैं, लेकिन 10,000 तक कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे 4%, 10,000 से ऊपर बढ़े तो उस पर 4% मिल गया। क्लियर है? 800 रुपये ज़्यादा मिल गए। अच्छा एक बात बताओ, ये पहले मिल रहा था 9% कमीशन, अब मिल रहा है 4% कमीशन। कितना परसेंट कमीशन कम हो गया? 5% कमीशन कम हो गया। और ये 5% कमीशन कम होने का मतलब उसे कितने रुपए का अंतर पड़ा? देखो, यहाँ पर 3,000 रुपये का अंतर पड़ा। क्लियर है? और देखो समझो इसको, पहले इसको समझते हैं बेसिक से, ठीक है? फिर हम लगाएंगे इसको अपने मेथड से। बेसिक्स देखो, मैंने मान लिया कि उसने कुल बिक्री करी X रुपए की, कुल बिक्री करी X रुपए की।
ठीक है, चलो तो पहली वाली कंडीशन में उसे कितने पैसे मिल जाएंगे, x का 9%, काम खत्म। दूसरी वाली कंडीशन में कितना मिल जाएगा, 3000 उसका फिक्स है, प्लस 10,000 से ऊपर जितना भी है, मतलब अगर 20,000 है तो 20,000 माइनस 10,000, 15,000 है तो 15,000 माइनस 10,000, इसका कितना मिलेगा, 4%। और ये वाली कंडीशन में जितने रुपए मिले, इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, आपके 800 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन इससे प्लस 800 ज़्यादा है। क्लियर है? देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 3000 प्लस x का 4% माइनस 10,000 का 4% कितना हो जाएगा, बताओ बच्चे, 400 हो जाएगा क्यों? ठीक है, ये कंडीशन नंबर 2, माइनस 9x, x का 9%, और ये किसके बराबर है, 800 के बराबर। क्लियर? 3000 में से 400 गए, कितने बचे, 2600, प्लस x का 4% माइनस x का 9% बराबर 800। ठीक है, तो ये x का 5% बराबर कितना बचा, 2600 माइनस 800, 1800 बचा। तो x का 5% बराबर हो गया 1800। तो बताओ 5% 1800, 1% का मान कितना होगा, 5 दिया 15, 360, तो x बराबर 100% किसके बराबर हो जाएगा, 36,000। ये इसका बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, अब इसका बिना x के कैसे करेंगे वो समझो। कंडीशन क्या कह रही है, पहली वाली कंडीशन की टोटल बिक्री पर हमको 9% मिल गया। दूसरी वाली कंडीशन में कह रहे हैं भैया 3,000 रुपये तुमको फिक्स है, लेकिन 10,000 तक तुमको कुछ नहीं मिलना है, लेकिन 10,000 से ऊपर बढ़े तो तुमको 4% मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो बताओ, अगर ऐसा हो रहा है, अगर मैं ऐसे मान लूँ कि पूरे में 4% मिलता तो मुझे कितना ज़्यादा मिल जाता, मुझे इस पर भी 4% मिलता तो मुझे कितना मिल जाता, 400 और मिल जाता। ठीक है, अगर मुझे इस पर भी 4% मिलता तो मुझे 400 और मिल जाता। ठीक है, और मुझे 800 ज़्यादा मिले, वो भी 800 ज़्यादा मिल गए, मतलब मेरे पास कितने एक्स्ट्रा हो गए, मेरे पास 1200 एक्स्ट्रा हो गए। अगर मुझे इस पे भी 4% मिल जाता तो मेरे पास 400 ये हो जाते। मुझे 800 ज़्यादा मिले ही है, देखो लिखा है उसे 800 रुपये अधिक मिले हैं, तो मुझे 800 मिले, मुझे कितने एक्स्ट्रा मिल गए, मुझे 1200 एक्स्ट्रा मिल गए, विक्रेता को 1200 एक्स्ट्रा मिल गए। कैसे, देखो अगर 10,000 से ऊपर नहीं, पूरे पे 4% मिलता तो 10,000 पे भी 4% मिलता, मतलब 400 ये एक्स्ट्रा मिलता। 800 मिलाई है, मतलब 800 मिला, मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 1200 एक्स्ट्रा मिल गया। क्लियर है, 1200 एक्स्ट्रा मिल गया। अब कहा है तुम्हें 3,000 रुपये मिले हैं निर्धारित। क्लियर है, अगर इसमें से तुम 1200 माइनस कर दोगे, मतलब जो तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए थे वो, तो तुम्हारे पास कितने बचते, 1800, ये तुम्हारे पास बचते। और एक इसके बराबर होगा, पहले मिल रहा था 9%, दूसरी वाली कंडीशन मिल रहा 4%, कमीशन में कितना अंतर आ गया, 5% का। ये 5% बराबर 1800, 1% बराबर 360, 100% बराबर 36,000 आंसर। मैंने किया क्या, मुझे जितना भी एक्स्ट्रा मिल रहा था वो मैंने निकाल दिया, जो बचा वो अंतर के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई? मुझे 10,000 पे 4% एक्स्ट्रा मिल जाता, मैंने वो निकाल दिया। मुझे 800 मिले हैं एक्स्ट्रा, मैंने वो निकाल दिया। मेरे पास बच्चे कितने, 1800। ये 5% बराबर 1800 हो गया, 1 बराबर 360 हो गया, 100 बराबर कितना हो गया, 36,000। क्लियर है? एक सवाल इस तरह का और लगाएं। चलो चलो देखो क्या कह रहा, एक कंपनी अपने विक्रेता को 9% कमीशन देती है यदि वह विक्रेता को 4,000 रुपये निर्धारित कर दे, और 10,000 से अधिक की बिक्री पर
3% कमीशन दे तो उसे 700 रुपये अधिक मिल जाते हैं, तो उसे 700 रुपये अधिक मिल जाते हैं। विक्रेता ने कुल कितने बिक्री की? देखो मैं सवाल को थोड़ा वही करेक्ट कर दिया। सवाल देखो, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, मतलब उसने पहली कंडीशन में जितनी बिक्री करोगे भैया 9% तुमको मिल जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन में है कि भैया तुमको 4000 फिक्स मिलेगा, लेकिन तुम्हें 10,000 तक कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर तुम 10,000 से ऊपर बढ़े, अगर तुम 10,000 से ऊपर बढ़े तो तुमको 3% कमीशन मिल जाएगा, और इस कंडीशन में पहले से 700 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो चलो कितना कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर मैं ऐसा सोच लेता कि 3% मुझे पूरे में चाहिए, तो मुझे 10,000 का 3% कितना मिल जाता है एक्स्ट्रा? 300। मुझे 700 एक्स्ट्रा मिला ही है, मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 1000। मुझे 4000 मिले थे, उसमें से अगर मैं एक्स्ट्रा वाला निकाल दूंगा तो मेरा कितना बचेगा हिसाब किताब? 3000 हिसाब किताब बचेगा। 9% से 3% कितने परसेंट कमीशन का अंतर आ गया? 6%। 6% बराबर 3000, 1% बराबर कितना हो गया? 500। तो 100% बराबर कितना होगा? 50,000। आंसर क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं बात में? मतलब मैं जितना भी एक्स्ट्रा है वो निकाल दे रहा हूँ। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। एक सवाल ऐसे ही और लगाते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 11% कमीशन देती है। 11% कमीशन देती है। यदि वह उसे 8200 रुपये निर्धारित और 20,000 से अधिक बिक्री पर 5% कमीशन दे तो विक्रेता को 1200 रुपये अधिक मिलते हैं। बिक्री बताओ। सवाल इस तरह का है, क्या कह रहा है? एक कंपनी को अपनी कुल बिक्री पर 11% कमीशन मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, पहली कंडीशन में कह रहा भैया तुमको 11% कमीशन मिलेगा। विक्रेता ने कहा भैया ऐसा ना करो, कुछ और सुविधा दे दो। तो वो कह रहा भैया ठीक है, तुम लो हमसे, तो हमसे 8200 रुपये एक्स्ट्रा लो, लेकिन तुमको 20,000 तक की बिक्री पर कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही आप 20,000 से ऊपर बढ़े तो तुमको 5% कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से तुमको 1200 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चलो ठीक है, कहानी देखते हैं कितनी एक्स्ट्रा हो गई। 20,000 का 5% एक्स्ट्रा कितना हो गया? मुझे बताओ फटाफट। 20,000 का 5% 1,000 हो गया क्या? कैसे? 20,000 का 10% 2,000, 5% और आधा 1,000। 1200 एक्स्ट्रा मिले हैं तुमको, तो कल कितने एक्स्ट्रा मिलेगा? 2200। तनख्वाह कितनी निर्धारित थी? 8200। इसमें से 2200 मैंने हटा दिया, कितना बचा? 6,000। ये 6,000 किसके बराबर होगा बताओ? 11% कमीशन पहले मिल रहा था, अब मिल रहा 5%। कितना अंतर आ गया? 6%। 6% बराबर 6,000, 1% बराबर 1,000, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1 लाख। आंसर क्लियर है? समझ गए इस तरह के सवाल? सवालों को मैं चेंज करूं? आगे बढ़ो, चलो सवाल थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। एक व्यक्ति की आय
4800 रुपये बढ़ जाती है। और आयकर की दर 12% से 10% हो जाती है। लेकिन चुकाया गया आयकर अपरिवर्तित रहा। व्यक्ति की वर्तमान आय क्या है? व्यक्ति की वर्तमान आय क्या है? पहले सवाल समझो, सवाल क्या कह रहा। एक व्यक्ति की आय 4800 रुपये बढ़ जाती है, मतलब आज वो जितना भी कमा रहा है उससे 4800 ज़्यादा हो गई। क्लियर है? मतलब 10 कमा रहा था, 10 प्लस 4800 हो गई। x कमा रहा था, x प्लस 4800 हो गई। ठीक है, पहले बेसिक से लगा दिखाते हैं। तो हम चलो मान लेते हैं पहले उसकी आय थी, वो आय थी x, और अब उसकी आय है वो है x प्लस 4800। ठीक है, पहले आयकर की जो दर थी वो थी 12%, अब कितनी है? 10%। ठीक है, पहले वो कितना आयकर दे रहा था? मतलब जितना कमाया उसका 12% दे दिया, यानी कि वो दे रहा था x का 12%। अब कितना दे रहा है? जितना कमाया उसका 10% दे रहा है। ठीक है, देखो पहले क्या कह रहा, एक व्यक्ति की आय 4800 रुपये बढ़ जाती है, मतलब पहले आय x थी, अब कितनी होगी? x प्लस 4800। आयकर की दर पहले 12% थी, अब कितनी हो गई? 10% हो गई। क्लियर है? आयकर पहले कितना दे रहा था? पहले जितना भी कमाया उसका 12% दे रहा था, यानी x का 12%। अब कमाया x प्लस 4800, इसका 10% दे दिया। कह रहा लेकिन चुकाया गया आयकर अपरिवर्तित रहा, मतलब दर बढ़ गई, लेकिन जितना वो आयकर पहले दे रहा था उतना ही आयकर वो अब दे रहा है। पहले कितना दे रहा था ये, अब कितना दे रहा ये। दोनों के दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, देखो 12% x का 12% बराबर x का 10% प्लस 4800 का 10%। बताओ बच्चे, ऐसे तो होगा। मैंने इसको एक तरफ कर लिया, ये हो गया x का 2% बराबर 4800 का 10% कितना होगा? 480। x का 2% बराबर 480। x का 1% बराबर कितना हो जाएगा? 240। काट दिया मैंने 2 से। तो x का 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100 गुणा कर देंगे, 24,000 हमारा आंसर बन गया। ये मैंने बेसिक से लगा दिया। बेसिक से मैंने कैसे लगाया? देखो पहले आय अगर x थी तो अब आय कितनी हो गई? x प्लस 4800। पहले आयकर की दर 12% थी, अब कितनी हो गई? 10%। पहले आयकर कितना दे रहा था? x का 12%, अब कितना दे रहा? x प्लस 4800 का 10%। ठीक है, x का 12% बराबर x का 10% प्लस 4800 का 10%। सॉल्व कर लिए, x बराबर कितना आ गया? 24,000। क्लियर है? इसको ऐसे ना करके हम एक तरीका और था क्या, अगर अपरिवर्तित, अगर देखो अपन ने क्या पढ़ा था, खपत वाले सवाल याद करो, क्या पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो खपत घट जाती है, अगर खर्चा अपरिवर्तित रहे तो। पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आओ करो याद कि अगर x बराबर a इंटू बी है, x अगर निश्चित हो, ये निश्चित हो, तो अगर a बढ़े तो b घटेगा। वही चीज़ें हैं, अगर आयकर की दर 12% से 10% हो गई, आयकर की दर 12% और आयकर फिक्स है, तो आय क्या हो जाएगा? 10 से 12। ठीक है, उल्टा 10 से 12 कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। 2 बराबर 4800, 1 बराबर 2400। तो पहले वाली आय पूछी है, व्यक्ति की वर्तमान पूछी है,
तो ये तो पहले वाली है, ये वर्तमान है। तो वर्तमान पूछे तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 2400 में 12 गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0 0 12 चौको 48, 12 दूनी 24 और 24 4 28, 28,800। अगर पहले की पूछते 24,000, अब की पूछी तो 24,000 में 4800 बढ़ा दिया 28,800। क्लियर है। एक्स से लगाया था, जो एक्स का मान निकला था वो पहले वाली आई थी। वर्तमान पूछी थी तो हम उसमें 4800 और बढ़ा देंगे, 24,000 में 4800 और बढ़ा दिया, कितना हो गया 28,800। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो ऐसा जरा एक सवाल और लगा देते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय एक व्यक्ति की आय 1800 बढ़ जाती है और आयकर 18% से 15% रह जाता है। यदि आयकर अपरिवर्तित रहा हो तो प्रारंभिक आय क्या है? तो प्रारंभिक आय क्या है? देखो क्या कह रहे हैं, आयकर की दर जो थी वो कितनी हो गई 18 से 15, यानी देखो तो 6 से कितनी हो गई 5। आयकर की दर क्या हो गई 6 से 5, मैंने 3 से काट लिया। अगर आयकर की दर 6 से 5 है तो आय क्या हो गई 5 से 6। 5 से 6 आय हो गई, कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई। 1 बराबर कितना हो गया 1800। हमसे तो प्रारंभ में पूछे यानी 5 का मान पूछा, 18 पंचे 90 9000। वर्तमान पूछते तो 6 का मान निकाल देते। सिंपल सवाल लग गया। आयकर की दर 6 से 5 तो आय कितनी हो गई 5 से 6। 1 बराबर 1800, 5 बराबर कितना हो गया 9000। क्लियर है, कोई समस्या इतनी बात में। चलो ठीक है। एक जरा सवाल देखो, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है। भुगतान किए गए कर का अनुपात कर का अनुपात 3:2 है, तो उसकी प्रारंभिक आय बताओ। तो उसकी प्रारंभिक आय। देखो इस सवाल को थोड़ा समझते हैं। पहले बेसिस से लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, इसके बाद फिर हम लोग बेसिस लगाएंगे। चलो देखो, एक व्यक्ति की आय, पहले वाली आय अगर x थी तो अब की आय कितनी हो गई x माइनस 3,000। पहले वाली आय अगर x थी तो अब की आय कितनी हो गई x माइनस 3,000। कोई समस्या इतनी बात में। आयकर की दर देखो, पहले थी 15%, अब की कितनी हो गई 18%। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। चलो देखो, आयकर की दर 15%, अब कितनी हो गई 18%। आयकर कितना हो गया, आयकर पहले x का 15% था, अब x माइनस 3,000 का 18% है। लेकिन देखो लल्ला, आयकर बराबर नहीं है, आयकर का अनुपात दिया गया 3:2, मतलब पहले आयकर 3 अब आयकर 2, यानी अब बराबर नहीं करेंगे, क्या करेंगे x का 15% बटे x माइनस 3,000 का 18%, ये जो अनुपात है वो 3:2 के बराबर है, ऐसा दिया गया।
आयकर बराबर नहीं, अगर लिखा होता आयकर अपरिवर्तित है या आयकर पूर्ववत है तो बराबर करते, पर आयकर बराबर नहीं है। देखो कैसे करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 18, 2 × 3 = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ पे 3 × 3 = 9x माइनस 9 × 3 = 27,000। क्लियर है। देखो ये हो जाएगा 4x = 27,000। ठीक है बच्चे, तो x का मान कितना हो जाएगा 27,000/4। देखो कटेगा कितना, 4 × 24 बचा 3, 4 × 7 = 28, 6,750 ये आपका आंसर है। क्लियर है। ये तो मैंने लगाया इसको बेसिक टू सवाल से, बेसिक से x मान करके। इसको बिना x के सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चे वो भी हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं। कैसे, देखो बेटा अपन ने क्या कहा कि भाई अगर उसकी आय मान के चलो पहले x थी अब y होगी, भाई मुझे नहीं पता कितनी हो गई तो x से y हो गई। क्लियर है। फिर आयकर की दर 15 से 18 हो गई। ठीक है। आयकर हो गया 3 से 2, ऐसे तो कहा गया है। फाइनल बताओ, इस तरह के सवाल कुछ याद है कैसे करते थे अपन लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते थे। तो यहाँ लिख देंगे 18 × 3, यहाँ लिख देंगे 15 × 2। ठीक है। अब कैसे करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 18, 2 × 3 = 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5। मतलब पहले x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। मतलब पहले आय कितनी थी, 9 थी, अब आय कितनी है, 5 है। कितनी कम हो गई, 4 = 3,000, क्योंकि सवाल में 3,000 कम हुई है। 4 = 3,000, 1 बराबर हो जाएगा 750, तो 9 बराबर कितना, 6,750 आंसर। क्लियर है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं और हम लोग x से भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, फिर समझ लो, मैंने क्या बोला कि अगर आय x से y है, अगर आय x से y है तो आयकर हो गए 15 से 18। दोबारा समझ लो एक बारी, तो आयकर दिया गया है 3 से 2, देखो अपरिवर्तित में चेंज कर दिया, अपरिवर्तित नहीं हुआ, चेंज हो गया 3 से 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 18 × 3 = 54 और 15 × 2 = 30। ठीक है। कहाँ से काट, 3 से काट लो, ये 3 बार कट गया और ये कितनी बार कट गया, ये 18 बार कट गया। 2 से काट, 2 × 5 = 10, 2 × 18, 9 से 5 कितनी कम हो गई, 4 = 3,000, 1 = 750, तो 9 बराबर हो गया 6,750। ये हमारा आंसर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 11.1/9% दान कर देता है, दान कर देता है। शेष हिस्सा अपने 2 बेटों के बीच 9:7 में बांट देता है। नौ 9:7 में बांट देता है। यदि दोनों बेटे क्रमशः 11.1/9% और 14.2/7% खर्च कर देते हैं, तो उनके बचे शेष धन का अंतर 6,000 होता है। व्यक्ति की आय बताओ। अंतिम क्वेश्चन है आज का। फिर कल हम लोग परीक्षा वाले सवाल और चुनाव वाले सवाल लगाएंगे। ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 11.1/9% दान करता है। बच्चे मुझे एक बार बता दो कि 11.1/9% को कितना लिखते हो, 1/9 लिखते हो क्या? 9 में से अगर एक दान कर दिया तो कितना बचाया, 9 में से 8 बचाया। ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 11.1/9% दान कर देता है, मतलब 9 में से एक दान कर देता है, कितना बचाता है, 9 में से 8 बचाता है।
क्लियर है, यानी ये शुरू में था, अब बचा कितना 8 बचे। क्लियर है। अब कह रहा शेष हिस्सा यानी जो 8 बचा है इसको 2 बेटों के बीच, पहले वाले बेटा और दूसरा वाला बेटा, दोनों बेटों के बीच 9 और 7 में बांट देता है। यानी पहले वाले बेटा को कितना दिया 9 दिया, दूसरे वाले बेटा को कितना दिया 7 दिया। क्लियर है, यानी दोनों कुल कितना हो गया 9 7 16। अच्छा बताओ ये तो था 8, ये हो गया 16, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, यानी ये 16 होना चाहिए क्योंकि 9 7 16 चाहिए, तो 16 होने के लिए 2 गुणा कर दें, यानी कि व्यक्ति की आय 18 थी, 16 बची, 16 में से एक को 9 दे दिया, एक को 7 दे दिया, अब ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यदि दोनों बेटे यानी पहला वाला बेटा 11 सही 1/9% खर्च कर दिया, 9 में से 1 खर्च कर दिया, तो 9 में से कितना बचाया 8 बचाया। ठीक है, दूसरा वाला बेटा 14 सही 2/7% खर्च कर दे, मतलब 1/7 खर्च कर दे, 7 में से कितना बचाए 6 बचाए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब कहा गया है दोनों के बचे धन का अंतर 2 बराबर कितने 6000 के। क्लियर है, दोनों के बीच बचा धन का अंतर 2 बराबर 6000, तो 1 बराबर कितना होगा 3000। तो व्यक्ति की आय कितनी थी 18 बराबर 18 3 54,000 आंसर। क्लियर, बिल्कुल छोटा सवाल था, सवाल देखने में बड़ा था। एक व्यक्ति अपनी आय का 11 सही 1/9% दान कर देता है, यानी 9 में से 1 दान कर दिया, कितना बचाया 8। शेष हिस्सा अपने 2 बेटों के बीच 9:7 में बांट देता है, 9 और 7 में बांट दिया। यदि दोनों बेटे क्रमशः 11 सही 1/9% और 14 सही 2/7% खर्च कर दें, यानी ये 9 में से 1 खर्च कर दिया 8, ये 7 में से कर दिया 6। केवल दिक्कत यहाँ थी 9 7 16 हो रहा है, यहाँ पर तो 8 ही था, तो मैंने 16 बना लिया। कैसे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करके, 2 का अगर यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो सेम है, 18 आय होगी। क्लियर है, अंतर 2 बराबर 6000, 1 बराबर 3000, 18 बराबर 54,000। आइए आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है बच्चे। अच्छा, अभी हम लोग परीक्षा वाले सवाल, चुनाव वाले सवाल और मिश्रण वाले सवाल लगे हैं, उनको हम लोग कल करेंगे। जितने हो जाए करेंगे, हम कोशिश ये है हमारी बहुत डिटेल में आपको पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और फैला दो वीडियो को बहुत ज़ोर से। ठीक है, चलो धन्यवाद।